बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। इस मोन्टाज के अंदर जो आप देख रहे थे शायद आपको एंटरटेनिंग लगा हो, लेकिन इसका एक बदसूरत पहलू भी है। वो ये कि शायद सियासत के अंदर ना वो रवादारी रही है, ना ही वो तहजीब रही है। अब जो प्राइवेट फंक्शंस हैं किसी भी जमात के किसी भी लीडर के हों, उसके अंदर कोई भी बाहर आके एहतजाज कर सकता है, और ख़ास तौर पर अगर ये गुंजाइश मुल्क से बाहर हो, वहाँ पर तो कानून भी ऐसा है और हर एक को आज़ादी भी है। तो आप चले जाइए, किसी तरह की शादी होगी वहाँ पर मौजूद होइए, बाहर शोर शराबा कीजिए, एक पूरा थिएटर लगा दीजिए और लोगों को बताइए कि जहाँ ये शादी हो रही है ये सब पैसा लूट का है और चोरी का है। ठीक है, लूट का है, चोरी का है, उसका फैसला तो अदालतें करेगी। लेकिन ये जो काम शुरू हो गया है, और ये अब से नहीं है, बहुत अरसे पहले से है, इसकी क्या वजह है? और जो सियासत में इसको इंजेक्ट किया जा रहा है, इसको डिस्करेज नहीं किया जा रहा, इसकी क्या वजह है? और अगर ये काम इसी तरह से ही होता रहा तो फिर आज जो हुकूमत में है कल शायद ऑपोजिशन में हो, या अगर हुकूमत में भी रहे तो शादियां तो उनके घरों में भी होनी है, बाल बच्चे तो उनके भी हैं। लिहाजा इस तरह का सिलसिला अगर चल निकला तो फिर ये कहाँ जाकर रुकेगा? ये एक बदसूरत पहलू है इस तमाम एंटरटेनमेंट का, जो शायद विजुअली आपको बड़ी एंटरटेनिंग लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक और बदकिस्मत पहलू आज हमारे माशरे का ये है कि ख़वातीन को हिरासा किया जाता है, जिनसी जाति का निशाना बनाया जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट हो जाए, रेप केस। अगर आप इनका एक कंपैरिजन करें या इनके ऊपर एक एनालिटिकल स्टडी करें जो कि की भी गई है, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं जियो न्यूज़ के जाहिद गिशकोरी साहब, और उन्होंने एक आज उनकी रिपोर्ट भी शाया हुई है जिसमें बताया गया है कि महज 0.3% केसेस ऐसे होते हैं जो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचते। अब भी आप देख लीजिए जो लाहौर में हुआ, मेलसी की 2 ख़वातीन थी, उनके साथ क्या हुआ, मीनार पाकिस्तान पे जो वाक़या हुआ। ओवरऑल हमारी सोसाइटी अब क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? एक तो जो मादर पिदर आज़ादी मर्द को मिल गई है, और बसद एहतराम मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ लेकिन मेरे पास कोई अप्रोप्रिएट लफ्ज़ नहीं है, खुले सांड की तरह जब मर्द बाहर फिरता है और उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो फिर इस मुआशरे के अंदर, रियासत पाकिस्तान के अंदर कानून का निफाज कब होगा? इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक एहतजाज वो है जो कि मुस्लिम लीग नून किए जा रही है कि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब को एक दफ़ा फिर बुला लिया है नैब ने, और नैब ने ये अब नहीं, पहले भी जनवरी में उन्हें बुलाया था, लेकिन नैब की तरफ से कहा गया कि वो नहीं आए। और इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम यह है कि मेट्रो जो रावलपिंडी है उसके अंदर मियां शहबाज शरीफ साहब ने, जब वो वज़ीर आला थे, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जो कि नैब के मुताबिक इलीगली अवार्ड किया गया, और वो एहसन साहब के भाई जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब की कंपनी को अवार्ड किया गया, और जिसके नतीजे में कौमी जो ख़जाने को नुकसान पहुंचा, वगैरह वगैरह। इस तरह की एक लंबी लिस्ट है। इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। उस्मान डार साहब, बड़ा कामयाब जवान पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान डार साहब, आप मौजूद हैं। हमारी पुरजोर ख्वाहिश पर, हमारी दरख्वास्त पर आज तशरीफ़ लाए हैं जनाब सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब। चांडियो साहब साईं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इज़्ज़त बख्शी है, बहुत मेहरबानी। और जनाब अता तारर साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कल, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की पेशी भी है, तो उसके हवाले से भी तारर साहब इज़ द राइट पर्सन, इनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन सबसे पहले ज़रा डार साहब, ये काम डिस्करेज कर लेना, पार्टी स्टेटमेंट आनी चाहिए कि यार अपने लोगों को वहाँ का जो चैप्टर है कि भाई इस तरह की हरकतें प्राइवेट फंक्शंस के बाहर जाके ना किया करें। देखिए, पहले तो मैं शायद आपको पहले भी कह रहा था कि ये इसको एसोसिएट इस बात से करना कि शायद हमने कोई टारगेटेड या प्लांटेड या कोई लोग वहाँ भेजे, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। देखिए, हमारे पास वो बहुत से चैलेंजेस हैं जिसको हम देख रहे हैं। हम इतने भी वेले नहीं हैं माजरत से कि हम जाकर शादियों के बाहर लोगों को भेजे जी, जाकर वो नारेबाजी करें या बताएं जी उन्होंने किया क्या है। और आपने दुरुस्त फरमाया इंट्रो में कि इस मुल्क की अदालतें मौजूद हैं, वो तमाम अदारे मौजूद हैं, जो भी चोरा चकारी की, जो भी इनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं, उन केसेस का इनको सामने है। तो पहले तो मैं ये कह दूं कि ये कोई ऐसा प्लांटेड या कोई पार्टी का तंजीमी ओहदेदार या कोई ऐसा हमारा कोई हुकूमती बंदा नहीं वहाँ जाके कर रहा है। ठीक है, हर पार्टी के वोटर्स सपोर्टर्स होते हैं, उनके जज्बात होते हैं, अगर वो जाकर वहाँ अपने जज्बात का इजहार करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अब ये एक निजी उनकी फैमिली फंक्शन है, शादी है बेटे की। तो मेरा तो है पैगाम यही है कि देखें, एंड ऑफ द डे पाकिस्तानियों ने अपने वोट की ताकत से फैसला करना है, जो भी इन्होंने मामलात किए और किया भी। 2018 के इंतखाबात में वज़ीर आज़म इमरान खान इक़्तिदार में आए कैसे? यही पेनामा लीक्स थी, यही वो एवन फील्ड्स अपार्टमेंट थे, ये लोग नाकाम हुए अदालतों में, अदारों में, आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके।
تو ایک تو میرا ان اوورسیز پاکستانیوں کو اور جتنے بھی لیٹس سے ہمارے ووٹر سپورٹرز ہیں انہیں یہی پیغام ہے، دیکھیں لوگوں نے اپنا مائنڈ سیٹ اگر چینج کیا 2018 منسٹر عمران خان کے لیے تو انہی باتوں کے لیے کیا تھا. تو ایک تو ہمیں عوام پہ چھوڑنا چاہیے. یہ جو سٹیٹمنٹ ابھی آپ دے رہے ہیں یہ عثمان ڈار کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی سٹیٹمنٹ ہے، اس کو ذرا کوالیفائی یہ بھی کر دینا. دیکھیں یہ ایک تو میری ذاتی یہ سٹیٹمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ساری پارٹیز کے لیے ہونا چاہیے، یہ میری اپنی ہونا چاہیے. نہیں آپ کی پارٹی دیتی کیوں نہیں ایسی سٹیٹمنٹ کہ یار ڈسکریج کریں پرائیویٹ فنکشنز کے اندر کہ باہر کیوں جا کے تماشا کریں. میں سمجھتا ہوں پارٹی تو تب سٹیٹمنٹ دینا یا کہ کوئی پارٹی والے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے اگر ہمارا کوئی سپورٹر ہے یا ہمارا کوئی ووٹر ہے تو اس کے اوپر تو ہمارا ایسا کنٹرول نہیں ہے نا. خدا نخواستہ اگر آپ کی پارٹی کے کسی عہدیدار کے ساتھ اگر یہ واقعہ پیش آتا ہے تو آپ بھی پی ایم ایل این کا یہ جسٹیفیکیشن لے لیں گے کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں کے لوگوں نے کر دیا تو ہم کیا کریں. میں اس سے اوپن آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی لوگ وہاں جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ایک تو میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے آلریڈی 2018 میں فیصلہ دیا، اسی آپ الیکشن آ رہے ہیں کے خلاف دیا بالکل کریں اور الیکشن میں لوگوں نے فیصلہ کرے. کم از کم یہ نجی محفل کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. اور دوسرا یہ بالکل میں اس بات کی نفی کرنا چاہتا ہوں کہ کسی سطح پہ پرائم منسٹر عمران خان میں نے بہت ساری میٹنگز میں دیکھا ہے انہوں نے اس کو انکریج نہیں کیا. ہاں ڈسکریج کیا ہمیشہ انہوں نے. اچھا